हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एंडोक्रिनोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुदिता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी कि बाल हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। इस चैनल पर हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली हार्मोन से संबंधित समस्याओं के बारे में। आज का वीडियो बच्चों में 5 कॉमन होने वाली हार्मोन की समस्याओं के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे कद यानी कि शॉर्ट हाइट के बारे में। हर बच्चे की जिंदगी में हाइट बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, यानी कि अगर किसी स्कूल गोइंग बच्चे की साल में 5 सेंटीमीटर से कम हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है या तो बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है या कोई डिजीज है जिसका कि इलाज नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे की डाइट में प्रोटीन की कमी होगी, जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हार्मोन्स की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे की हाइट बढ़ने में। सही समय पर इन प्रॉब्लम्स की जांच करके और ट्रीटमेंट करके बच्चे की हाइट को बढ़ाना बिल्कुल संभव है। अगला हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली थायराइड की समस्या के बारे में। थायराइड की समस्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनता है, जिसको कि हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और दूसरी होती है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है। बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन का कम बनना ज्यादा कॉमन होता है। अगर उम्र की बात करेंगे तो बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी यानी कि हाइपोथायराइडिज्म जन्म के बाद से लेके एडोलेसेंट एज ग्रुप किसी भी एज में आ सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहले 3 साल की उम्र में जो दिमागी विकास होता है उसमें थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर किसी भी बच्चे को जन्म पर थायराइड की प्रॉब्लम है और उसका इलाज 2 हफ्ते के अंदर शुरू कर दिया जाए तो बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। वहीं अगर 3 साल से बड़ा बच्चा होगा तो उसकी ग्रोथ रुक सकती है। जन्म पर थायराइड की समस्या डिटेक्ट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर पीडियाट्रिशियन से जरूर बात करें और सलाह लें कि बच्चे का जन्म पर थायराइड का टेस्ट कैसे चेक किया जा सकता है। अगला हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। अगर पूरे विश्व की बात करें तो 5% केसेस टाइप 1 डायबिटीज के हैं। बच्चों में आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज देखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में टाइप 2 डायबिटीज भी बच्चों में अधिकतर मात्रा में पाया जा रहा है। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पे 5 से 15 साल के बच्चों में होती है। अगर हमारे देश की बात करेंगे तो हर साल 10 से 15 हजार बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस होती है। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है और इसका इलाज संतुलित आहार और इंसुलिन से किया जाता है। अगर हम ब्लड ग्लूकोज को सही मात्रा में रखेंगे तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो बच्चों में मोटापा होने के कारण हो रही है। पहले के जमाने में टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारी बड़ों में होती थी और जिनका वजन अधिक होता था उनमें होती थी, पर पिछले कुछ सालों में बच्चों में मोटापा बढ़ने के कारण टाइप 2 डायबिटीज भी पाया जा रहा है। इसका कारण प्रोसेस्ड फूड, बच्चों का फिजिकली एक्टिव ना होना और ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करना होता है। टाइप 2 डायबिटीज 10 साल की उम्र के बाद पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यूबर्टल प्रॉब्लम्स के बारे में। इन प्रॉब्लम्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है अर्ली प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी का समय से पहले आ जाना। लड़कियों में 8 साल से पहले और लड़कों में 9 साल की उम्र से पहले आ जाना। पिछले कुछ सालों में खासकर लड़कियों में प्यूबर्टी काफी अर्ली एज में आ रही है। इसका कारण एनवायरनमेंट, पेस्टिसाइड्स, एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स और न्यूट्रिशन है। अगर किसी बच्चे की प्यूबर्टी समय से पहले स्टार्ट हो जाती है तो हाइट जल्दी रुक सकती है और बच्चे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेट प्यूबर्टी होती है, यानी कि
लड़कियों में अगर 13 साल की उम्र तक और लड़कों में अगर 14 साल की उम्र तक प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होती तो उसको लेट प्यूबर्टी बोलते हैं। दोनों अर्ली और लेट प्यूबर्टी का सही समय पर इलाज करने से कॉम्प्लिकेशंस को काफी हद तक कम किया जा सकता है और बच्चे की हाइट बिल्कुल उचित रहती है। इस कैटेगरी में तीसरा डिसऑर्डर आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस। पीसीओएस जनरली एडोलेसेंट लड़कियों में देखा जाता है। इसके मूल रूप से सिम्टम होते हैं फेस पे बाल आना, पीरियड्स का कम हो जाना और ओवरीज में सिस्ट पाए जाना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आजकल बच्चों में कॉमन हो गया है। इसका इलाज सही समय पे करवाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आगे जाके फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लास्ट में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि बच्चों में मोटापे की बीमारी। पिछले कुछ सालों में बच्चों में मोटापे का इंसिडेंस काफी हद तक बढ़ गया है। ओबेसिटी का इंसिडेंस अगर किसी बड़े शहर में देखेंगे तो वो ज्यादा है बजाय कि छोटे शहर या गांव में। बच्चों में मोटापे को सही समय पर डिटेक्ट करना और उसका सही तरीके से इलाज करना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वजन अधिक हो जाता है, किंतु वो बहुत सालों तक निग्लेक्टेड रहता है क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि ये सिर्फ बच्चे के बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से है। तो इसके लिए बच्चे को डॉक्टर को दिखाइए और उसका ग्रोथ चार्ट बनवाइए। बच्चों में जो मोटापा होता है वह बड़ों से अलग होता है। अगर किसी बच्चे का बचपन में वजन ज्यादा है तो आगे जाके 80% चांसेस होते हैं कि बच्चे का वजन अधिक ही रहेगा। वजन अधिक होने के कारण काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लिवर सिरोसिस, जॉइंट प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बच्चों में ओबेसिटी का ट्रीटमेंट बहुत आसान नहीं है। सबसे अच्छा इलाज इसका यही है कि किसी बच्चे को मोटा ही ना होने दिया जाए, यानी कि हर बच्चा हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाए। आगे की वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।